हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ऑफ डब्ल्यूडी गेम। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉप स्केलिंग एंड बॉटम स्केलिंग सिखाया था कि किस तरीके से आप लोग हाई एंड लो को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। और बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में भी आ गई थी और उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मुझे चार्ट सेंड किए मुझे, और उन्होंने प्रेशर डेट्स एडवांस में फाइंड करके रख ली थी। तो उनको पता चल रहा है कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं जब उन्होंने इसको 369 के साथ में अटैच किया और दूसरी चीज़ों के साथ में इसको अटैच किया, तो उनको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे, इन चीज़ों को बैक टेस्ट करोगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो आज मैं आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है रेंज स्क्वेयरिंग। तो ये जो हमारे 3 टॉपिक्स हैं, टॉप स्क्वेयरिंग, बॉटम स्क्वेयरिंग एंड रेंज स्क्वेयरिंग, ये सीखने के बाद में मैं एक ही वीडियो में इनकी केस स्टडी लेके आऊँगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि ये तीनों चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। अभी सिर्फ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये प्रेशर डेट आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चाहे हाई हो अपना, चाहे लो हो, या कोई भी रेंज हो, किस तरीके से आप अपनी प्रेशर डेट्स को फाइंड कर सकते हो, किस तरीके से उनको टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। एक अपडेट और है, मैंने टेलीग्राम में 2 इंडिकेटर डाले थे, ठीक है, जो हमारे स्क्वायर ऑफ 9 से रिलेटेड थे, जो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लेवल्स दे रहे हैं ऑटोमेटिक। तो कुछ लोगों को उनके बारे में भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो वो कुछ नहीं, उसमें सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लो हमारा निफ्टी का जो लो लगा हुआ है, एक मेजर लो हमको लेना है या मेजर हाई लेना है। तो जैसे यहाँ पे हमारा जो लो लगा है वो लगा है 16,828 का। तो आपको क्या करना है, ये आपका इंडिकेटर है, ठीक है, इसकी सेटिंग में जाना और इस लो को यहाँ पे डाल दो 16,828। जैसे ही इसको आप यहाँ पे डालोगे, आपको ऊपर के जितने भी लेवल्स होंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस वाले, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता आया हूँ पहले भी वीडियोस में कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ या कुछ भी चीज़ मैं दे रहा हूँ, उसको कभी भी इंडिविजुअल बेसिस पे यूज़ नहीं करना है आपको, उसके साथ में और चीज़ें ऐड करनी है। मैं हमेशा बात करता हूँ क्लस्टरिंग की, आपको चीज़ों को क्लस्टर करना है। ठीक है, अगर आपके पास लेवल्स निकल के आ रहे हैं तो आपको दूसरी जगह से भी देखना है क्या कोई दूसरा लेवल वहाँ पे अटैच हो रहा है उसके साथ में या नहीं। ठीक है, तब ये चीज़ें वर्क करती हैं, इस तरीके से नहीं करती। और जो इसमें सारा गेम रहता है वो क्लोजिंग का रहता है। हमारे जितने भी ज्ञान के मेथड्स हैं उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है क्लोजिंग का। ठीक है, तो जो हमारा स्क्वायर ऑफ 9 के जो इंडिकेटर है, ये जो मैंने दिया आपको, इसमें जितने भी लेवल्स आपके निकल रहे हैं ऊपर के साइड में, ठीक है, तो इसमें आपको वीकली क्लोजिंग का बहुत ध्यान रखना है। अगर वीकली क्लोजिंग वो इसके ऊपर देता जा रहा है तो ट्रेंड हमारा इंटैक्ट है, और वो अगर करेक्शन भी दे रहा है वीकली क्लोजिंग के बाद में, तो आपका बाय ऑन डिप्स ही रहने वाला है। तो आपको सपोर्ट के पास में बाय ही करना है, तो आपको वहां से इजीली एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वीकली क्लोजिंग का बहुत ध्यान रखना है। आपको उससे ट्रेंड का पता चलता रहेगा कि ट्रेंड हमारा किस वे में, किस डायरेक्शन में हमारा ट्रेंड है बना हुआ है अभी, और क्या वो ट्रेंड को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपको बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज करना है। इसमें मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको कोई जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अटैच करनी है। तो ये हमारे जो स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स हैं, इसको भी आपको टाइम के साथ में अटैच करना है। ठीक है, अगर वहां पे आपका टाइम आ रहा है, या ये इंडिकेटर से जितने भी लेवल्स आपको मिल रहे हैं, आपको उसको टाइम के साथ अटैच किस तरीके से करना है, आपको पहले प्रेशर डेट फाइंड करनी है, उसके पास में देखना है कि क्या कोई स्क्वायर ऑफ 9 का लेवल है। जब स्क्वायर ऑफ 9 का लेवल आपको वहां पे मिलेगा और वहां पे प्रेशर डेट देखने को मिलेगी, तो आप वहां से एक ट्रेड ले सकते हो, वरना आपको कुछ भी नहीं करना है, इंडिविजुअल बेसिस पे किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करना है। सेम हमारा ये हाई का इंडिकेटर रहने वाला है। को अगर सपोर्ट फाइंड करना है, ये आपका हाई का इंडिकेटर सपोर्ट के लिए है, आपको यहाँ पे हाई की वैल्यू डाल देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे हाई की वैल्यू डालोगे, आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये 2 इंडिकेटर हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को फाइंड करने के लिए हैं। इसके साथ ही आपको जितनी भी चीज़ें मैं टाइम से रिलेटेड सिखा रहा हूँ, आपको उन पर प्रैक्टिस करनी है, और जो हमारे ये स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स हैं उसको आपको उस टाइम के साथ में अटैच करना है। उसके बाद ही आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये लेवल्स किस तरह से आपको निकालने हैं और किस तरह से आपको इन पे वर्किंग करनी है अपनी। तो एक अपडेट और है, ठीक है, मैंने टेलीग्राम में कुछ चार्ट शेयर किए हैं, ठीक है, जाके एक बार उनको देखना। तो काफ़ी लोग समझ गए हैं कि ये किस तरह से उनको इस पर काम करना है, और जिनको समझ में नहीं आया है वो जल्दी समझ जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट शेयर किया है एक लाइन के साथ में। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं कहा वहाँ पे कि आपको एफएनओ में काम करना है या कहाँ काम करना है। तो मैंने वहाँ पे एफएनओ का नाम नहीं लिया है, तो आप समझ जाओ कि आपको किस में वर्क करना है। ठीक है, ये कोई नॉर्मल स्टडी शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है और ये बहुत अच्छा वर्क करती है, और एक बहुत अच्छा मूव आपको उन लेवल्स के ऊपर देखने को मिल सकता है।
इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, तो आप लोग खुद समझदार बनो थोड़े से। जितने भी चार्ट मैंने शेयर किए हैं आप लोग उनको देखना एक बार कि किस तरीके से वो जो लेवल्स हैं उनके ऊपर किस तरीके से मार्केट हमारा वर्क करेगा, तो आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। काफ़ी लोग तो समझ गए हैं इस चीज़ को, जिनको समझ में नहीं आया वो भी कुछ टाइम में समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो है अपना रेंज स्क्वेयरिंग का। जो हमारी पिछली वीडियोस थी, मैंने उन वीडियोस में आपको क्या बताया था कि जो हमारा हाई होता है या जो हमारा लो होता है उसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे? 1000 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। और कुछ लोगों के डाउट आए कि हम ये स्टॉक की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है। तो पहली बात तो उन छोटे स्टॉक्स में आपको जाना नहीं है, और फिर भी अगर आप जाना चाहते हो और वहाँ पे डिजिट्स कम आ रहे हैं तो आप उसको 10 से भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन जब डिवाइड करने के बाद में जो भी आपका नंबर आना चाहिए वो 10 से बड़ा होना चाहिए बस। तो अगर वो नंबर 10 से छोटा आ रहा है तो आपको फिर 100 या 1000 से डिवाइड करना होगा। अगर वो 10 से बड़ा आ जा रहा है तो आपको फिर आगे अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है उस पर। तो अभी हमारा रेंज स्क्वेयरिंग का टॉपिक क्या है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या है। तो देखिए, मार्केट में आपको एक रेंज देखने को मिलेगी या आपको एक स्विंग देखने को मिलता होगा, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है, या नीचे आता है तो कभी भी सीधा स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आता। तो वो जब भी जाता है तो वो स्विंग्स बनाते हुए जाता है, ठीक है। एक हाई बनाएगा और एक लो बनाएगा। किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप जाके देखोगे तो आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि हमारा जो मार्केट है वो सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, एक हाई बनाता है उसके बाद में एक लो बनाता है। कई बार आप देखोगे कि वो एक रेंज में टाइम स्पेंड करता है अपना, ठीक है। एक उसने हाई बना दिया और एक उसने लो बना दिया, और उसी हाई और उसी लो के बीच में वो टाइम स्पेंड अपना करता रहता है। तो अब ये हमारी एक रेंज बन जाती है। अगर वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, तब भी आपका जो हाई है और जो आपका लो रहने वाला है वो आपका रेंज ही कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि हाई एंड लो से ही आपका टाइम निकलेगा आगे किस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे ये आपका हाई है, ये देखो ये आपका हाई है, ये नीचे आपका लो है। ये जो पूरी रेंज थी इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका हाई रहेगा पूरी रेंज का वो आपको नोट करना है, जो भी आपका लो रहेगा वो आपको नोट करना है। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा हाई है, ठीक है, तो ये हमारा हाई मान लो लगा हुआ है 20,000 का, और हमारा जो नीचे लो लगा हुआ है वो मान लो हमारा लगा हुआ है ये 19,500 का हमारा लो लगा हुआ है। तो आपको किस तरीके से रेंज फाइंड करनी है, किस तरीके से आपको टाइम फाइंड करना है, सबसे पहले आपने जो हाई है आपको नोट कर लेना है, और इनके बीच का जो है डिफरेंस निकालना आपको। आपने हाई नोट कर लिया अपना, लो अपना नोट कर लिया, 20,000 है ऊपर की साइड में, तो इसका जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 500 पॉइंट्स का, ठीक है। आपने हाई में से लो को क्या किया, माइनस किया, तो उसके बाद में आपका क्या आया, 500 पॉइंट्स का एक डिफरेंस आया, ठीक है। आपने क्या करना है, इस डिफरेंस का स्क्वायर रूट निकालना है। इसको जैसे ही स्क्वायर रूट निकालोगे आपके पास में एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे इस केस में हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 22.36। अब जैसे हमने पिछली वीडियोस में बात करी थी, जो हमारा हाई या जो भी हमारा लो लगता है उसकी आपको क्या करना है, उसकी आपको डेट नोट कर लेनी है कि किस दिन वो हाई या किस दिन वो लो लगा हुआ है। सेम ऐसे ही आपको करना है यहाँ पे। अगर आप हाई में से उस लो को माइनस कर रहे हो तो आपको इस केस में वो हाई वाली डेट नहीं लेनी है, अब आपको लो वाली डेट लेनी है। अगर आपको प्रेशर डेट फाइंड करनी है, मार्केट ऊपर जा रहा है उस केस में, ठीक है। मान लो कि मार्केट अपना ट्रेंड बना चुका है और मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारा हाई था, ये जो हमारा हाई था रेंज स्क्वेयरिंग का, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और वो ऊपर जाता जा रहा है, तो आपको उस केस में लो की डेट लेनी है, हाई की डेट नहीं लेनी है। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया और ऊपर की साइड में एक आपको क्या दिया, हाई दिया, ठीक है। मान लो इस तरीके से उसने क्या किया, ये हाई ऊपर की साइड में आपको दे दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये हाई की वैल्यू आपको नोट करनी है और ये लो की वैल्यू आपको नोट करनी है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपको नोट करनी है। आपको डिफरेंस फाइंड करना है किसके लिए, अगर मार्केट नीचे आके लो ब्रेक कर रहा है, और नीचे आपको प्रेशर डेट फाइंड करनी है सपोर्ट के लिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे इस केस में मार्केट क्या करता है, ऊपर जाके इस हाई को ब्रेक कर देता है, आपने डिफरेंस निकाल लिया 500 पॉइंट्स का, तो आपको लो की डेट आपको मार्क कर लेनी है, ठीक है। लो की डेट आपको नोट करके रख लेनी है अपनी, और जो आपका डिफरेंस आया है उसका स्क्वायर रूट आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा स्क्वायर रूट आया वो क्या आया, 22.36। स्क्वायर करने के बाद में जो आपका नंबर निकला है उसको आपको पहले क्या करना है, सेम जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 9 तक, ठीक है। तो जब आपको इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 9 तक तो आपके पास में
ऑटोमेटिक नीचे की जो वैल्यूज थी वो निकल के आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम 22.36 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी 44.72। ठीक है, सेम ऐसे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आएगी 67.08। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते जाना है 9 तक। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे पूरा 9 तक, आपके पास में जितनी भी वैल्यूज आएंगे सेम आपको जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया, आपको सेम मेथड वहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे मान लो हमारा इस केस में हमारा जो लो लगा हुआ है वो लगा हुआ है अपना 1 मई 2024 का। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है इसको, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो जैसे ही आप इसको ऐड करोगे आपके पास में डेट्स निकल के आ जाएंगी अपनी। तो जैसे ही आप इसको इसमें ऐड करोगे, जो आपकी नेक्स्ट डेट निकल के आ जाएगी वो कौन सी निकल के आ जाएगी, 23। सेम ऐसी ही आप 44 को इसमें ऐड करना है आपको। तो ऐसे करते करते आपको सारी डेट्स आपको निकाल लेनी है और वही आपकी प्रेशर डेट की तरह आगे काम करेंगी सारी डेट्स। जैसे हम मान लो हम एक एग्जांपल निफ्टी पे चल के देख लेते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने पूरा यहाँ पे एक रेंज बनाया। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये हाई है आपका और ये आपका लो है इस रेंज का। पूरा मार्केट क्या था, एक पूरी रेंज में था। यहाँ पे बहुत टाइम तक उसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया अपना। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो भी इस रेंज का हाई है वो आपको लेना है। इस केस में अपना जो हाई है वो क्या है, 15431.75 और जो हमारा लो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है हमारा 14151। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे 15431.75, इसको माइनस कर देंगे किससे, 14 जो हमारा लो था उससे। जैसे ही आप इसको माइनस करोगे आपके पास में क्या निकल के आया, 1280.75। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे ही आप इसको स्क्वायर रूट करोगे आपके पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी 35.78। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है। 35.78 की आपके पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इस 35.78 को आपको क्या करना है, ऐड करना है। किस में ऐड करना है आपको, जो आपकी लो की डेट है उसमें। ठीक है, तो लो की डेट हमारी क्या लगी हुई है, 22 अप्रैल 2021। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा नंबर आया है वो क्या है, 35 का। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं 35.78, तो आप इसको क्या मानोगे, आप इसको 36 मानोगे। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप इसको 36 मानोगे। अब 36 पे आपको देखना है क्या हुआ है। यहाँ पे ये हमारा 36 है, ये हमारे क्या है, ट्रेडिंग डेज हैं। हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा है 35.78 को मल्टीप्लाई करोगे जब 2 से, तो आपके पास में क्या नंबर निकल के आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 71.57। तो मोटा मोटा हम 72 ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 72 आपको लेना है यहाँ पे, ये हमारा आया 72। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। जैसे ही आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में क्या आ जाएंगे, 107। अब 107 आपके कहाँ आ रहे हैं, आपको देखना है 107। तो ये आपका आ गया 107। ठीक है, तो इसमें आपको हर डेट पे आपको टॉप या बॉटम नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे कॉन्टिन्यूएशन देखने को मिलेंगे और किस तरीके से आपको उन कॉन्टिन्यूएशन को ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर डेट पे रिवर्सल मिलेगा, आपको कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न ज़्यादा देखने को मिलेंगे और कॉन्टिन्यूएशन भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं मार्केट में। अब आपके पास में टॉप स्क्वेयरिंग, बॉटम स्क्वेयरिंग और रेंज स्क्वेयरिंग तीनों को कॉन्सेप्ट आपको पता है। ठीक है, आपको 369 की टाइम साइकिल भी पता है। अब आपको टाइम क्लस्टरिंग करने में बहुत ईजीनेस होने वाली है। मैंने आपको टाइम निकालने के 4 मेथड बता दिए। आपको चाहे टॉप स्क्वेयरिंग हो या बॉटम स्क्वेयरिंग या रेंज स्क्वेयरिंग या 369 की टाइम साइकिल ही क्यों ना हो, आपको इंडिविजुअल बेसिस पे इसको यूज़ नहीं करना। आपने रेंज स्क्वेयरिंग की ये डेट फाइंड करी है, आपको इस लो से बॉटम स्क्वेयरिंग करनी है। बॉटम स्क्वेयरिंग की डेट आपको अटैच करनी है इनके साथ में। जब आप इनको अटैच करोगे साथ में, जैसे मान लो यहाँ पे बॉटम स्क्वेयरिंग की अगर डेट आ रही है तो यहाँ पे एक टॉप आपको लगा हुआ दिख रहा होगा, माइनर टॉप। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रिवर्सल देगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कॉन्टिन्यूएशन पे भी हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन पे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, रिवर्सल पे किस तरीके से ट्रेड करना है, वो आने वाली वीडियोज़ में हम लोग जानेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है और पीछे जाके उसका सिर्फ बैक टेस्ट करना है। जब आप अच्छे से चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है, केस स्टडी वगैरह जब मैं लेके आऊँगा इनकी, जब इनको आप अच्छे से समझ जाओगे उसके बाद में आप लोग अपना आगे का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। अपना बैक टेस्ट करना है, जाके देखो, चीज़ों को समझो
और उसके बाद में आप देखोगे कि किस तरीके से ये चीज़ें हमारी वर्क करती है मार्केट में। सबसे यूनिक नॉलेज है, तो इसी तरीके से मैं वीडियोस लाता रहूँगा इस पे, टाइम पे हो या प्राइस पे हो। अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं WD कैन में, ठीक है। और जितने भी लोग हैं ये जो लाखों रुपए में इन चीज़ों को सेल कर रहे हैं, कईयों ने तो उन पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कर दिया। पहली बात तो देख रहा हूँ मैं कुछ लोगों को 70-70, 80-80% तक डिस्काउंट उन्होंने कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि अब ये चीज़ें बिकने वाली नहीं है उनकी, ठीक है। सारी चीज़ें मैं रिवील कर चुका हूँ यूट्यूब पे ऑलरेडी, और आने वाले टाइम में और भी चीज़ें मैं लाता रहूँगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहो, ठीक है। 3 दिन में कोई WD ज्ञान नहीं सीखता, तो ये चीज़ें टाइम लगता है। ये जितने भी 2-3 दिन वाले जो ज्ञान मेंटर हैं, इनसे थोड़ा बच के रहो। कोई भी इतनी जल्दी नहीं सीख सकता WD ज्ञान। एक्सपीरियंस मैटर करता है मार्केट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई 2 दिन में आया, उसको सिखा के भेज दिया और फिर उसके बाद वो ट्रेड करना भी सीख गया। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। एक एक टॉपिक को पहले अच्छे से परफेक्ट किया जाता है, उसके बाद में आगे बढ़ा जाता है। ऐसे नहीं होता कि आप आए और आपको सिखा दिया, नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। तो ऐसे ही अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा, तो मैं ये आने वाले टाइम में अभी 70-80% डिस्काउंट कर रहे हैं, ये अपने कोर्स ही बंद कर देंगे, देखना मैं, ठीक है। मैं इस तरीके से चीज़ें लेके आऊँगा यूट्यूब पे। अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं WD ज्ञान में खुद ही, ठीक है। ये टाइम टू टाइम वीडियो हमारी आती रहेगी चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना केस स्टडी को देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।